नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। और आपको मालूम है कि बैंक के एग्जाम्स आ चुके हैं, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन निकल चुका है, उसमें इंग्लिश रहती है। फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा समस्या देता है, इसलिए मैंने उसके सबसे पहले लेक्चर को आपके सामने रख दिया है। दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब, है ना। क्लास 1 है तो लगातार चलेगी ये क्लास, चिंता मत करो। इडियम्स भी कवर करूंगा, फ्रेजल वर्ब्स भी पूरे कवर करूंगा, जो आते हैं मैक्सिमम उन पे बात करेंगे। आज अपन जिस पे बात करने वाले हैं वो है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। अब ब्रेक, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, तो पहले वो समझ लो। देखो, फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है कि फ्रेजल, है ना, फ्रेजल, और इधर लिख दो आप वर्ब। आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें वर्ब तो होंगी, क्रियाएं तो होंगी ही। ठीक है, क्रिया का मतलब हो गया जैसे कि कहीं पर आपने कम लिखा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, कभी कभी देखता है आपने लिखा देखा होगा, आउट लिखा मिल रहा है, कहीं कम आउट, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कम इन। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। तो ये जो आप क्या कर रहे हो, आउट और इन, तो किस में चले गए, ये तो सारे के सारे हो गए आपके प्रेपोजिशन, ये आपके प्रेपोजिशन हो जाते हैं। और ये जो कम है, तो कम मतलब आना, तो आने की कोई क्रिया, यानी कि ये वर्ब हो गया, है ना। तो जब जब वर्ब मिलता है प्रपोजिशन के साथ तो उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जब जब वर्ब मिलता है प्रपोजिशन के साथ तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो यहां पे फ्रेजल का कुछ और मतलब नहीं होता, फ्रेजल स्टैंड्स फॉर प्रपोजिशन। ये बात क्लियर हो गई है। तो आज हम जिस वर्ब पे, तो होता क्या दोस्तों इसमें कि ये जो वर्ब है ना, बस यही बदलती चली जाएगी, मतलब ये तो सेम रहती है, इसमें जो प्रपोजिशंस है आप उनको दूसरा जोड़ते चले जाओ, इसके मीनिंग दूसरे होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कम देखो एक ही है, फिर उसके बाद आपने कम आउट लगा दिया तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अब आपने कम के पास में इन लगा दिया तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो इसके मीनिंग इस तरह से बदलते चले जाते हैं। तो आज हम किस पर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ब्रेक के ऊपर। ठीक है, अब देखो भाई कितनी सारी चीजें ब्रेक होती है, तो आपको समझ में आया धीरे धीरे से। अब जैसे इसमें सब कुछ है, आप आज देखोगे कि ब्रेकअप का वो मतलब नहीं है जो आप सोचते हो, है ना, अक्सर। और ब्रेक ऑफ क्या होता है, ब्रेकअप विद क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू, इनमें मतलब क्या होता है, इनमें से आप कुछ एक जरूर जानते हो। सबसे ज्यादा तो ये मिथ हटाऊंगा मैं आपका, ब्रेकअप वाला, है ना। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो देखो, तो सबसे पहले लिखा है ब्रेक, ये तो आप समझ गए कि जो ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक 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 ब्रेक, ये क्या है दोस्तों, ये वर्ब है जो चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रहा है इसमें, इसके बगल में लगे हुए शब्द इनटू, ओपन, ऑफ, अप विद, ये सब के सब प्रपोजिशंस हैं जिनको आप बदलते चले जा रहे हो, इसलिए इनका मीनिंग भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब से देखते हैं कि क्या होता है। तो जब आप ब्रेक के साथ इनटू लगाते हैं, ठीक है, और जब आप ब्रेक के साथ ओपन लगाते हैं, तो जरा देखो ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये दोनों के दोनों ही फोर्स हैं, दोनों के दोनों ही फोर्स हैं। तो इसका मतलब क्या, ब्रेक इनटू, तो कहीं पर चले जाना, है ना। तो ब्रेक यानी तोड़ ताड़ के बिल्कुल घुस गए कहीं पर भी, इस तरह से। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई एंटर बाय फोर्स। एंटर बाय फोर्स, कहीं पर घुस जाना पूरी ताकत से, मतलब जोर जबरदस्ती से कहीं पे घुसने को एंटर बाय फोर्स यानी कि ब्रेक इनटू कहा जाता है। और वहीं पे ब्रेक ओपन क्या होता है, जब आप कोई ताले को तोड़ने की कोशिश करते हो। देखो, चोर ना दो तरह के काम करता है। पहला काम तो उसका क्या है कि घर में घुस जाए जबरदस्ती, तो उसे कहेंगे ब्रेक इनटू यानी एंटर बाय फोर्स हुआ। और दूसरा क्या है कि अब वो तिजोरी ढूंढेगा जिसको वो चोरी करने के लिए आया हुआ है, तो उसे क्या कहे, उसे तोड़ना पड़ेगा पहले, तो तब तो उसके अंदर से वो सारा माल सामान निकालेगा, जेवरात, दिनार, जो भी है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं भैया ओपन बाय फोर्स। ओपन बाय फोर्स, मेरी बात समझ में आ गई। तो जब आप किसी का ताला तोड़ो तब आप कहोगे ब्रेक ओपन, यानी कि भैया पहले तो लॉक तोड़ो, लॉक मतलब तिजोरी वाला लॉक, वो सूटकेस जिसमें है। और अगर दरवाजा तोड़ करके अंदर गए हो, जबरदस्ती घुस गए हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटर बाय फोर्स। तो ओपन बाय फोर्स ब्रेक ओपन, और एंटर बाय फोर्स ब्रेक इनटू। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप और ब्रेकअप विद में, इकट्ठे लिख दिए मैंने इनको। आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ब्रेक के साथ जब अपन ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो खत्म हो रही है, यानी कि कम टू एन एंड, है ना, अनसक्सेसफुली। अब ये भी देखो अनसक्सेसफुली लिखा हुआ है, अनसक्सेसफुली, देखना थोड़ा सा स्पेलिंग, है ना, गायब नहीं हो जाए, डबल सी फिर डबल एस और फिर अनसक्सेसफुली। ठीक है, और ये जो आप ब्रेकअप पढ़ते हो ना, ब्रेकअप, इसका मतलब देखो जरा दोस्तों, इसका मतलब होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट। अब टर्मिनेट हो सकता है कि मीटिंग हुई हो, है ना, हो सकता है कि सेशन हुए हो जो चल रहे थे, तो इस तरह से कुछ भी टर्मिनेट हो सकता है। अभी मैं समझाने वाला हूं। टर्मिनेट का मतलब होता है स्थगित करना, लेकिन आप तो ब्रेकअप अक्सर बोलते हैं कि भाई हमारा रिलेशन में ब्रेकअप हो गया। अक्सर लड़के लड़कियों का यही चलता है कि मतलब भैया ब्रेकअप हो गया हमारा, है ना। और ये ब्रेकअप विद देख रहे हो, जैसे ही आप ब्रेकअप के पास विद लगा दोगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा क्वेरल। अब मैं आपको समझाऊंगा इकट्ठे।
बहुत ध्यान सुनना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक अप और ब्रेकअप विद। ऑफ का मतलब क्या बताया मैंने, कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, और ब्रेक अप का मतलब क्या बताया मैंने, टर्मिनेट। तो जब भी कोई टर्मिनेट ये ब्रेकअप वर्ड यूज करता है ना, देखिए होता क्या है कि आप बहुत बार मिल रहे हो तो मीटिंग होती है आपकी, है ना, होता क्या है, बंदे बंदियों की मीटिंग हो रही है, खूब सारी मीटिंग हो रही है, खूब सारी मीटिंग हो रही है। अब आप ब्रेकअप कब बोलते हो, इसका मतलब है कि यह मीटिंग नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है ना, मीटिंग नहीं हो रही मतलब मिलना जुलना बिल्कुल बंद है, तो उसे ब्रेकअप कहते हैं बस, है ना। इसका मतलब ये नहीं, खत्म तो कब होगा, जब आप उसे ब्रेक ऑफ बोल दोगे, ये होता है भैया कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, पूरी तरीके से समाप्त हो गया, समझ गए। तो वो सोचिए कि ब्रेकअप का मतलब क्या है, तो आप समझ गए, जब मिलना जुलना बंद हो जाता है, यानी कि कोई चीज स्थगित हो रही है, क्योंकि आप मीटिंग रोज होती थी आपकी, अब आपकी मीटिंग स्थगित हो रही है, नहीं मिल पा रहे भाई, नहीं है, गुस्सा है, गुस्सा क्यों है, क्योंकि भैया ब्रेकअप विद चल रहा है, क्यों, क्वेरल यानी कि नोकझोंक हो गई है, बात समझ में आ रही है। तो नोकझोंक होने के बाद, समझ पा रहे हैं ना, ये चीजें होने लगती है क्या, कि मीटिंग जो है वो टलने लगती है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, देखा जाए तो ब्रेकअप विद आएगा। ब्रेकअप विद का मतलब भैया नोकझोंक हो रही है। अब नोकझोंक क्यों हो रही है भैया, हो सकता है आप उसके घर में फोर्सफुली घुसे हो, एंटर बाय फोर्स, आपने उसकी तिजोरी तोड़ दी, ओपन बाय फोर्स, अगर ये होना शुरू हो जाएगा तो बनी बात है ये होना शुरू हो जाएगा, ब्रेकअप विद यानी कि नोकझोंक, और नोकझोंक होने लगती तो फिर नहीं होता कि नहीं अब नहीं मिल रहा है, ऐसा दूर दूर, तो ब्रेकअप होने लगेगा, यानी इसे कहते हैं मीटिंग स्थगित हो रही है। और जब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होने को होगा, तो क्या बोलेंगे अपन, ब्रेक ऑफ। मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो याद रखिएगा, जब पूरी तरीके से खत्म होता है तो उसे ब्रेक ऑफ कहते हैं, और जब मीटिंग डिले हो रही होती है यानी नहीं मिल पा रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेकअप कहते हैं, ठीक है। और ब्रेकअप विद का मतलब नोकझोंक होती है, क्वेरल कहते हैं उसे इंग्लिश में, है ना। और यहां आ जाइए, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट और ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है। अभी ब्रेकअप तो देख लिया आपने, टर्मिनेट होना। अब ब्रेक डाउन क्या होता है दोस्तों, ब्रेक डाउन का मतलब होता है, ये होता है इमोशनल कोलैप्स, है ना, कोलैप्स। अब कोलैप्स का मतलब ढह जाना, यानी कि भावुक रूप से पूरी तरीके से टूट जाने को, है ना, भावनात्मक रूप से टूट जाने को अपन कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जब आप भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से गिर जाते हो, और ये कब गिरोगे आप, टूट जाओगे, कब टूटोगे आप, जब आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ, समझ गया ना। अब भाई पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो फिर क्या आता है भैया, भावनात्मक रूप से टूटने की बारी आती है, फिर ऐसे टूट जाता है इंसान, ठीक है। अब ब्रेक आउट आता है और ब्रेक थ्रू आता है। अब ब्रेक आउट क्या होता है दोस्तों, पढ़ लो, ये सब बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। अब ब्रेक आउट और ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर कर लेना, कुछ नया ढूंढ निकालना, खोज लेना, है ना, डिस्कवर अ सीक्रेट कह लो आप इसे, है ना, कुछ आपने बिल्कुल खोज लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसे डिस्कवर कहते हैं। या फिर कह लो मेजर अचीवमेंट, बहुत बड़ा कुछ आपने पा लिया है, तो ये भी तो वही होता है, मेजर अचीवमेंट कह लो या फिर डिस्कवर अ सीक्रेट कह लो, वो ब्रेक थ्रू ही रहेगा दोस्तों, उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और ब्रेक आउट, बाकी सारे तो हो गए, है ना, कुछ भी इसमें बचा नहीं है, ठीक है। तो ब्रेकआउट क्या होता है दोस्तों, ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब हो गया कोई चीज बहुत ज्यादा फैल रही, जैसे कि अभी एपिडेमिक, पैंडेमिक, मालूम है ना, कोरोना बहुत फैल रहा है, तो आप उसे क्या कहते हो, ब्रेकआउट। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, उसके लिए मत लिख देना ब्रेक थ्रू की नया खोज निकाला है, ठीक है। खोज तो आप कुछ और निकालते हो, ये तो चीजें फैल जाती हैं जो जैसे कि वायरस वगैरह है। और सिर्फ क्या यही फैलते हैं ब्रेकआउट में, नहीं, स्प्रेड बहुत कुछ होता है, जैसे कि आग भी हो जाती है, ठीक है। और बड़ी डिजीजेस तो होती हैं, जैसे कि एड्स हो गया, कोरोना हो गया, ये भी फैलते ही फैलते हैं दोस्तों, आपको पता ही है ना। और क्या होता है, रायट्स भी फैलता है, जैसे कि दंगे वगैरह भी फैल जाते हैं। तो कभी भी देखना सेंटेंस में कभी कभी आग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कभी कभी दंगों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कभी किसी बीमारी के लिए, जैसे कि अभी क्या चल रहा है। और इतना ही नहीं, अगर वॉर छिड़ गई है, वॉर जो वर्ल्ड वाइड फैलेगा, उसके लिए ब्रेकआउट बोलते देखोगे आप, है ना, न्यूज़पेपर में ये चीज आना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इनके एक एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। रेडी हो, चलो मुझे बताओ, तो ब्रेक इनटू कैसे काम करता है दोस्तों, ब्रेक इनटू ब्रेक ओपन, फोर्स की कहानी है, ठीक है। जब आप किसी के रूम में, किसी के घर में धड़ल्ले से घुसोगे बिना उसको बताए, चोरी चकारी करने जा रहे हो, तब आप जब घुसते हो तो उसे कहते हैं एंटर बाय फोर्स। अब अंदर घुस गए तो चोरी करनी तो उसके लिए पहले जो तिजोरी से तोड़ना पड़ेगा, तो मतलब लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो जब आप लॉक तोड़ते हो तो फोर्सफुली तोड़ रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक ओपन। तो याद रखना किसके लिए ब्रेक ओपन लगता है और किसके लिए ब्रेक इनटू लगता है, ठीक है। अब आता है ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप और ब्रेकअप विद। मैंने क्या बताया दोस्तों, जब आपकी हल्की फुल्की झगड़े होने लगे तो उसे कहते हैं क्या भैया, क्वेरल, ठीक है, यानी कि ब्रेकअप विद कहते हैं, ठीक है। और उससे जब फिर मीटिंग नहीं मिल पा रहे, अब मिलना जुलना दूर हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेकअप। और जब नहीं मिल रहा, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल डन, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ। क्लियर है। और फिर क्या आता है दोस्तों, ब्रेक डाउन। देख लो कैसी स्टेप है, सबसे पहले ब्रेक इनटू ब्रेक ओपन आएगा। भाई आप मत चुराओ ना, मत घुसो ना ऐसा करते हुए, तो ये सब क्वेरल नहीं होगा आपके पीछे, ब्रेकअप विद नहीं होगा। ब्रेकअप विद नहीं होगा तो मीटिंग स्थगित नहीं होगी, ब्रेकअप नहीं होगा, मीटिंग स्थगित नहीं होगा तो ब्रेक ऑफ, यानी कि आप पूरी तरीके से कभी अलग नहीं होगे। और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी कि इमोशनल कोलैप्स नहीं होगा, है ना, मतलब कि भावनात्मक रूप से टूटोगे नहीं आप फिर,
ठीक है दोस्तों, और अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर आप अपने रिश्तों में कुछ नया ढूंढ लोगे, डिस्कवर अ न्यू थिंग। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप बस भैया स्प्रेड करोगे, और सिर्फ वॉर और फायर ही स्प्रेड नहीं होता, फिर आप क्या स्प्रेड करोगे? अगर आपने अपने रिश्ते में कुछ नया ढूंढ लिया तो आप लव स्प्रेड करोगे। बात समझ में आ गई? ये भी स्प्रेड होता है, इसको भी ध्यान रखिए। तो होप सो दोस्तों कि आपको ब्रेक वाला समझ में आया होगा, और प्लीज मुझे बताना ना कैसा लगा आपको। ये जरूरी है ना मेरे लिए, ठीक है। चलो एक फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं इनके सबके। जैसे कि मैंने ब्रेक इनटू और ब्रेक ओपन, याद है ना, बाय फोर्स था, एंटर बाय फोर्स और ओपन बाय फोर्स। अब एग्जांपल देख लो, द रॉबर्स मतलब जो चोर चकार थे, ब्रेक इनटू द हाउस लास्ट नाइट वो क्या कर गए? फोर्सफुली एंटर कर गए घर में। और फिर ब्रेक ओपन पे देख लो, ओपन बाय फोर्स क्या? द थीव यानी कि फिर से चोर, ब्रेक ओपन द लॉक यानी कि उन्होंने क्या किया है, वो जो ताला था तिजोरी का उसको तोड़ दिया, एंड स्टोल मनी, और जितना पैसा था उससे निकाल के ले गए। तो देख रहे हो, ताला तोड़ने के लिए हमने ब्रोक ओपन यूज किया तो ओपन बाय फोर्स, और घर के दरवाजे तोड़ने के लिए हमने एंटर बाय फोर्स, उसमें धड़ल्ले से घुसने के लिए। अब दोस्तों ब्रेक ऑफ मैंने बताया था आपको, मालूम है ना, जब पूरी तरीके से खत्म हो जाए, कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली पूरी तरीके से। तो देखो जरा, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रेक ऑफ, इसका मतलब क्या है? पूरी तरीके से जो टॉक थी वो खत्म हो गई। क्लियर है? चलो अगला एग्जांपल, ब्रेकअप। देखो मैंने क्या बोला था? टर्मिनेट, स्थगित हो जाना। एग्जांपल समझो इस बात को, जैसे कि द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। ठीक है, जो कॉलेज है उसे स्थगित कर दिया गया है, इसका मतलब ये होता है टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, और किस चीज के लिए? जो नेक्स्ट वीक होने वाले थे समर वेकेशन, उसके लिए। बात समझ में आ गई ना? स्थगित हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, सिर्फ स्थगित तो हुआ है, समझ गए? तो उससे ब्रेकअप कहते हैं जब स्थगित होता है। और ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से जब चीज खत्म हो जाती है। तो याद रखिए, जो मीटिंग हो रही है वो नहीं हो रही है अब, है ना। अब मीटिंग दूर मतलब स्थगित, टर्मिनेट करता जा रहा हूं, नहीं मिल रहा तो ब्रेकअप हो जाता है। समझ गया मेरी बात, है ना। और ब्रेकअप विद का मैंने क्या बताया था? क्वेरल होता है, नोकझोंक। आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विद ईच अदर। भाई बहुत लंबे समय की दोस्ती और इस सब के बाद दोनों दोस्तों के बीच में क्वेरल यानी नोकझोंक हो गई। ठीक है, अब देखो ब्रेक डाउन, क्या बताया था मैंने ब्रेक डाउन के बारे में? ये इमोशनल कोलैप्स है, भावनात्मक रूप से जब इंसान टूट जाता है तब की बारी, मालूम है ना, ये लास्ट स्टेज है आपकी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फंक्शन स्टॉप, मतलब आप पूरी तरीके से रुक जाते हो। तो क्या इसका है मीनिंग भैया? ये देखो यहाँ पे क्या चला गया, वाइल गिविंग एविडेंस, सबूत को पेश करते वक्त इन द कोर्ट में, शी ब्रोक डाउन, है ना, वो मतलब गिर गई, भावनात्मक रूप से टूट गई। और क्या? और हमारे लास्ट पे आते हैं भैया ब्रेकआउट और ब्रेक थ्रू। आपको मालूम है ना, ब्रेकआउट मतलब कोई चीज स्प्रेड करना, चाहे लव हो, वॉर हो, फायर हो, राइट्स हो, कुछ भी हो सकता है वो। और ब्रेक थ्रू का मतलब कुछ नया ढूंढ लेना। तो एग्जांपल देख लीजिए, द फियर दैट एड्स, जो एड्स है, ये डर की जो एड्स है, हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट फाउंड। ये डर, जैसा कि कहा गया था कि एड्स जो फैल गया है भारत में, ऐसा पाया नहीं गया है। समझ गया? मतलब स्प्रेड नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भैया। ब्रेक थ्रू क्या होता है? डिस्कवर न्यू थिंग। तो बस ये देख लो, या फिर मेजर अचीवमेंट मैंने बता दिया था, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। मर्डर केस में कुछ भी नया डिस्कवर होने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रेजल वर्ब का पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये बहुत अच्छा लगा दोस्तों तो मैं कंटिन्यू वीडियो करूंगा इसके लिए, आपके लिए। अभी क्लास 2 क्लास 3 पूरे लगभग 200 के आसपास फ्रेजल वर्ब हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। इनसे ऊपर आपको एक भी नहीं पढ़ने होते हैं। अभी क्लर्क का एग्जाम आने ही वाला है, तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए पूरे लेक्चर जितने भी बनेंगे इस पे, है ना, उसमें सारे के सारे कवर कर दूंगा। तो आप बस इनको देख लेना, इनको रिवाइज कर लेना, इंटू 2 की स्पीड में देख लेना, 1.5 की, 1.75 की। अब तो यूट्यूब आपको सारी सुविधाएं देता ही है ना, तो आप उनका इस्तेमाल करो और जल्दी जल्दी इनको सुन करके नोट भी कर लो, क्योंकि इससे आप बच भी जाओगे बार बार सुनने से। तो नोट करना भी ज्यादा अच्छा रहता है। क्लियर है दोस्तों, है ना। मैं वीडियो बना रहा हूं, इसको मतलब ये नहीं कि मैं चाहूं कि आप इसमें टाइम वेस्ट करो। अल्टीमेटली तो यही है ना कि आपको एग्जाम निकालो, है ना, इसीलिए तो आप देख रहे हो इसको। ठीक है, तो आप बिल्कुल पेन पेपर लेकर के बैठो ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। बस ये चीज आप तक पहुंचाई जा रही है अपने वे में, कि बस याद हो जाए आपको कैसे भी। और यही तो हमारा मोटिव है, बस कोई चीज हमें याद रह जाए एग्जाम तक। उसके बाद किसको फर्क पड़ता है कि ब्रेकअप हुआ था कि ब्रेक ऑफ, है ना, कि ब्रेकअप विद था, सब बात बराबर हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो बस ठीक है, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपन इसके क्लास 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।